ओम श्री महालक्ष्मी नमो नमः। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को धनतेरस के शुभ अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान कुबेर आप सभी के धन के भंडार भरे, ऐसी कामना के साथ ही आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी धनतेरस से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं सुनने से पहले आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में कुबेर भगवान की जय हो अवश्य लिखें। अब सुनिए कथा। तो प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो, कुबेर भगवान की जय हो। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा व विश्वास के साथ मनाया जाता है। धनवंतरी के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की भी पूजा करने की मान्यता है। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आऊं तुम यहाँ ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा न गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देख वह मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें शाप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था, पर तुम ना मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करोगी। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे दिन से अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला हैं, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा शाप था, इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना, और एक तांबे की कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूँगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी।
इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथानुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। तो हे लक्ष्मी माता ने किसान के धन के भंडार भरे, वैसे ही आप हम सभी के धन के भंडार भरें। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी माता की जय हो, कुबेर भगवान की जय हो। अब सुनते हैं धनतेरस की दूसरी पौराणिक कथा। एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने यमदूतों से प्रश्न किया कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में तुमको कभी किसी पर दया आती है? यमदूतों ने कहा कि नहीं महाराज, हम तो केवल आपके दिए हुए निर्देशों का पालन करते हैं। फिर यमराज ने कहा कि बेझिझक होकर बताओ कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में दया आई है? तब एक यमदूत ने कहा कि एक बार ऐसी घटना हुई है जिसको देखकर हृदय पसीज गया। एक दिन हंस नाम का राजा शिकार पर गया था और वह जंगल के रास्ते में भटक गया था और भटकते भटकते दूसरे राजा की सीमा पर चला गया। वहाँ एक हेमा नाम का शासक था। उसने पड़ोस के राजा का आदर सत्कार किया। उसी दिन राजा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म भी दिया। ज्योतिषियों ने ग्रह नक्षत्र के आधार पर बताया कि इस बालक की विवाह के 4 वर्ष बाद ही मृत्यु हो जाएगी। तब राजा ने आदेश दिया कि इस बालक को यमुना तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए और स्त्रियों की परछाई भी वहाँ तक नहीं पहुँचनी चाहिए। लेकिन विधि के विधान को कुछ और ही मंजूर था। संयोगवश राजा हंस की पुत्री यमुना तट पर चली गई और वहाँ राजा के पुत्र को देखा। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के 4 दिन बाद ही राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। तब यमदूत ने कहा कि उस नव विवाहिता का करुण विलाप सुनकर हृदय पसीज गया। सारी बातें सुनकर यमराज ने कहा कि क्या करें, यह तो विधि का विधान है और मर्यादा में रहते हुए यह काम करना ही पड़ेगा। यमदूतों ने पूछा कि कोई ऐसा उपाय है जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सके। तब यमराज ने कहा कि धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और दीपदान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती। इसी घटना की वजह से धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और दीपदान किया जाता है। तो ये थी धनतेरस की दूसरी कथा। अब सुनिए धनतेरस की तीसरी पौराणिक कथा। कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। तब से ही इस तिथि पर धनतेरस का पर्व मनाया जाने लगा और इस दिन सोना चांदी या बर्तन खरीदना शुभ माना जाने लगा। धन्वंतरी को औषधि और चिकित्सा के देवता भी माना जाता है। इनकी पूजा करने से हर प्रकार की रोग से मुक्ति मिलती है। तो हे आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी, आप सभी रोगों से हम सबकी रक्षा करें। तो आइए प्रिय भक्तजनों, अब सुनते हैं धन्वंतरी की आरती। ओम जय धन्वंतरी देवा, स्वामी जय धन्वंतरी देवा। जरा रोग से पीड़ित जन जन सुख देवा। जय धन्वंतरी देवा। तुम समुद्र से निकले अमृत कलश लिए,
स्वामी अमृत कलश लिए देवासुर के संकट आकर दूर किए। ओम जय धन्वंतरि देवा। आयुर्वेद बनाया जग में फैलाया, स्वामी जग में फैलाया। सदा स्वस्थ रहने का साधन बतलाया। ओम जय धन्वंतरि देवा। भुजाचार अति सुंदर शंख सुधाधारी, स्वामी शंख सुधाधारी। आयुर्वेद वनस्पति से शोभा भारी। ओम जय धन्वंतरि देवा। तुमको जो नित ध्यावे रोग नहीं आवे, स्वामी रोग नहीं आवे। असाध्य रोग भी उसका निश्चय मिट जावे। ओम जय धन्वंतरि देवा। हाथ जोड़कर प्रभु जी दास खड़ा तेरा, स्वामी दास खड़ा तेरा। वेद समाज तुम्हारे चरणों का घेरा। ओम जय धन्वंतरि देवा। धन्वंतरि जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। रोग शोक ना आए सुख संप्रति पावे। ओम जय धन्वंतरि देवा। जय धन्वंतरि देवा। तो प्रेम से बोलिए कुबेर भगवान की जय हो, धन्वंतरि भगवान की जय हो। आशा करती हूँ कथा आपको अच्छी लगी होगी। यदि कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आप सभी का धनतेरस का दिन शुभ और मंगलमय हो।